जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस 2023 जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम मई में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ तथा पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अक्सर ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस सेट से लिए गए हैं। आगे कह रहा है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। सॉरी, यहाँ संस्थापक हो गया है, लेकिन यहाँ शासक रहना चाहिए। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कुजूल कडफिसेस थे। कौन थे? कुजूल कडफिसेस थे कुषाण वंश के संस्थापक। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। क्या कहलाता है? शक संवत कहलाता है। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझ लेते हैं कि शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो कोंडदेव थे। कोंडदेव थे शिवाजी के गुरु। आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई और यह 4 वर्षों तो चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। तो कौन सी नदी कुंचिकल जलप्रपात बनाती है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वराही। वराही नदी कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो 13 ताली नामक जो लोक नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। 13 ताली कहाँ का लोक नृत्य है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी समझ लेते हैं कि राजस्थान के अन्य लोक नृत्य के बारे में भी देख लेते हैं। झूमर, पनिहारी, नेजा, गणगौर, ये सब राजस्थान के अन्य लोक नृत्य है। हो सकता है आगे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। आगे कह रहा है अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आगे कह रहा है पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पिछोला झील स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि राजस्थान के अन्य झील, राजस्थान में और जो भी झील पाए जा रहे हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो राजसमंद झील, सांभर झील, लूनकरण झील, लूनकरणसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील, ये सब राजस्थान के झील हैं। इससे ज़्यादा आगे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये सब राजस्थान के सारे झील हमने यहाँ कवर करवा दिए हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो कौन हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राइट ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है जिसमें मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि इसकी ऊंचाई
ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, और इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है डैश तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा कौन सा रोग होता है कि विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूखा रोग। सूखा रोग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। तो रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? तो चेराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। मिजोरम के अन्य लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो खांटम और पाखुपीला, खांटम और पाखुपीला मिजोरम के लोक नृत्य हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आगे इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो यह ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो होता है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि यह मध्य कर्ण में स्थित होती है। जो ये स्टेपीज होती है ये कहाँ स्थित होती है? तो मध्य कर्ण में स्थित होती है। और स्टेपीज का आकार जो होता है 3 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर होता है, और यह सबसे हल्की हड्डी भी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे हल्की हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज ही सबसे हल्की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपीज ही होती है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है ओवी एक विशेष प्रकार का लोकगीत है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ओवी एक विशेष प्रकार का लोकगीत है, और यह किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो लावड़ी महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। लावड़ी जो है यह महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है कौन सा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 29 जुलाई को। 29 जुलाई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई को हम देख लेते हैं क्या मनाया जाता है। तो विश्व नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? देखिए भाई, व्यंजन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए व्यंजन को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो काफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का स्वादिष्ट व्यंजन है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? काफुली है। और सिक्किम, सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या है? तो मोमोज होता है। मोमोज आप लोग बहुत सारे लोग आप लोग खाए होंगे मोमोज को, है ना। तो सिक्किम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या होता है? मोमोज होता है। ये आप लोग जान लीजिए कि सिक्किम का स्वादिष्ट भोजन मोमोज होता है। और पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन क्या होता है? तो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। मक्के दी रोटी और सरसों दा साग ये कहाँ का होता है? पंजाब का स्वादिष्ट व्यंजन होता है। और असम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या होता है? तो असम का स्वादिष्ट व्यंजन होता है खार। असम का स्वादिष्ट व्यंजन क्या होता है? खार। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और पहला कौन सा ऊंचा पर्वत है? तो एवरेस्ट। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर पहला पूछा होता कि दुनिया का पहला सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो एवरेस्ट हमारा करेक्ट नहीं हो जाता। और अगर दूसरा अगर पूछा हो जाता तो K2 हो जाता। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है, लेकिन पूछा है कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है? तो इक्थियोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मछलियों के अध्ययन से। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं पक्षियों का अध्ययन क्या होता है। पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन को कहते हैं। और कीटों का अध्ययन क्या होता है?
तो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए डेली एग्जाम के, और आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। क्योंकि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। आपको पता ही होगा कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। तो मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल को किसके नाम से जाना जाता है, तो बिस्मिल के नाम से जाना जाता है। और बटुकेश्वर दत्त को किसके नाम से जाना जाता है, तो बट्टू या मोहन के नाम से इन्हें जाना जाता था। आगे कह रहा है कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबद जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और इस विशाल गुंबद का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। इसके निर्माण में 30 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे भाई, 30 वर्ष लगे थे। और यह गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा गुंबद है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फुगड़ी। फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो गोवा के अन्य लोक नृत्य मांडी, झागोर, खोल, ढकनी, ये सब गोवा के अन्य लोक नृत्य हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोक नृत्य हर एक शिफ्ट में हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एमटीएस हुआ, चाहे सीएचएसएल हुआ, चाहे सीजीएल हुआ, सभी एग्जाम में एसएससी जीडी तक भी पूछा जाता है लोक नृत्य से। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समझ लेते हैं हम कि हरियाणा राज्य के अन्य झील, हरियाणा राज्य के जितने भी झील हैं वहाँ यहाँ हम कवर कर दे रहे हैं ना। तो आप लोग इन सभी झीलों को अगर ध्यान रखिएगा तो ये सब सारे झील हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। तो ब्रह्म सरोवर झील, कर्ड झील, ब्लू वर्ड झील, दमदमा झील, भिंडा वास झील और बड़खल झील, ये सब किस राज्य में पाए जाते हैं, हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। आप इनको पूरे को जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि हरियाणा राज्य से अगर कोई कर्ड झील पूछा जाए किस राज्य में, तो हरियाणा राज्य में ही आप लोग जरूर बता सकें, है ना। आगे कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो कौन सी नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो मानव शरीर में 2 मूत्रवाहिनी होते हैं। कितने होते हैं मूत्रवाहिनी, 2 मूत्रवाहिनी होते हैं। और मूत्रवाहिनी चिकनी पेशी तंतु से बनने वाली नलिकाएं होती हैं। मूत्रवाहिनी जो होती हैं ये चिकनी पेशी तंतु से बनने वाली नलिकाएं होती हैं। इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है ना। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो रासायनिक नाम विटामिन सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। ये दोनों रोग क्या किससे होते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, असम का। कहाँ का है, असम का है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाकों को मेखला चादर कहा जाता है। ये जो मेखला चादर है ये असम की महिलाओं द्वारा
पहना जाता है पारंपरिक पोशाक। और असम राज्य में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को सोला या फोटुआ या एरी चादर के नाम से जाना जाता है। तो अगर सोला पूछा जाए तो ये असम राज्य में पुरुषों की पारंपरिक पोशाक है, और मेखला चादर जो है ये महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है असम राज्य के, है ना। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे कह रहा है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।